वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए सी सेट के टॉप 5000 क्वेश्चन की सीरीज में एक और महत्वपूर्ण क्लास में का डिस्कशन करेंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 101 से आगे बढ़ेंगे। देखिए, हम लोगों ने पहले टेस्ट का डिस्कशन कर रखा है। पहला जो सीरीज था उसमें कुल 100 प्रश्न थे, तो आज दूसरे को शुरुआत कर रहे हैं, मतलब 101 से 200 तक प्रश्न यहाँ पर रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। साथियों, आपको बता दें, अगर आप यूपी पीसीएस प्री 2025 में सी सेट को आराम से क्रैक करना चाहते हैं तो बस आप इस सीरीज को फॉलो कर लीजिए। 5000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर आप कर लेंगे तो पेपर में चाहे जिस प्रकार का प्रश्न बने, इजी, मॉडरेट, टफ, आप सभी को आराम से टैकल कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्लास। इससे पहले एक जरूरी सूचना है कि यूपी पीसीएस 2025 की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर जुड़ने के बाद आप प्री मेंस तक की कंप्लीट तैयारी बहुत ही आसान भाषा में कर पाएंगे। अगर आप कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे क्लास को। देखिए, यहाँ पर जो पहला प्रश्न दिया है इसके लिए एक गद्यांश दिया है। प्रश्न 1 से 4 के लिए निर्देश है। आप गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और इसी आधार पर जो प्रश्न पूछे गए उनके उत्तर दीजिए। तो बहुत ही आसान होगा गद्यांश पढ़ना और उसका उत्तर देना। देखिए, गद्यांश से जब प्रश्न बनते हैं ना तो प्रश्न का उत्तर देना काफ़ी आसान है। बस आपको क्या करना है, ध्यान से उसे पढ़ना है और जो तथ्य वहाँ पर उसका विश्लेषण करना है। देखिए, दिया क्या है, कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से क्रिकेट पर लगा विराम अब खत्म होने जा रहा है। ये पुराना गद्यांश है, जब कोविड का दौर चल रहा था उस समय का। इंग्लैंड क्रिकेट टीम जुलाई में वेस्ट इंडीज़ की टीम की मेज़बानी करने के लिए तैयार है। देखिए, इंग्लैंड की टीम मेज़बानी करेगी वेस्ट इंडीज़ की। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने मंगलवार को एक बयान जारी करते हुए इस बात की जानकारी दी है। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 8 जुलाई से शुरू होगा, दूसरा मैच 16, जबकि तीसरा और आखिरी टेस्ट 24 जुलाई को खेला जाएगा। ECB मतलब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर इस बात की जानकारी देते हुए कहा, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने आज इस बात की घोषणा की है कि रोज बाउल और लंकाशायर के ओल्ड ट्रैफर्ड्स इंग्लैंड पुरुष टीम की वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ होने वाले टेस्ट सीरीज की मेज़बानी करेगा। अगर जुलाई में खाली स्टेडियम में क्रिकेट वापस से लौटता है तो मेज़बानी को तैयार है। मतलब ये इसलिए तैयार है कि अगर क्रिकेट लौटता है तो हम तैयार रहेंगे, भले ही स्टेडियम खाली हो। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम 9 जून को यूके में पहुंचेगी। यहाँ से उसे ओल्ड ट्रैफर्ड एंड में क्वारंटाइन और ट्रेनिंग के लिए जाएगी। मतलब यहाँ से वो ट्रेनिंग के लिए जाएगी और क्वारंटाइन रहेगी। यह अगले 3 हफ्ते के लिए उसका बेस कैंप मतलब होगा, जहाँ पर ये जाएगी यूके में, जब तक वो रोज बाउल में पहला टेस्ट खेलने के लिए रवाना नहीं होते। वेस्ट इंडीज़ के साथ खेली जाने वाली सीरीज के लिए 2 आयोजन स्थलों को चुना गया है, रोज बाउल और ओल्ड ट्रैफर्ड्स को मैच टेस्ट यहाँ पर को टेस्ट मैच की मेज़बानी का जिम्मा दिया गया। इसके पीछे की वजह होटल के पास होने को बताया जा रहा है। बायो सिक्योरिटी की योग्यता पूरा करने के लिए इन होटल में मेडिकल स्क्रीनिंग की सुविधा और आइसोलेशन क्षेत्र होगी। अगर किसी में कोरोना के लक्षण पाए गए तो कार पार्किंग जो कि 200 की क्षमता, मेडिकल स्क्रीनिंग और टेस्ट साइट 1500 M2 होगी। पैरों के निशान बनाए जाएंगे जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। मतलब कोविड के बाद क्रिकेट को फिर से चालू करने के लिए ये यहाँ पर गद्यांश दिया गया। अब देखिए, सीधी सी बात है, प्रश्न पूछा जाएगा तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खेल अभी तक कोरोना संकट के कारण रुका हुआ था? भाई, खेल तो सभी रुके हुए थे, लेकिन गद्यांश के हिसाब से जिक्र किया गया क्रिकेट का, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्रिकेट। अगला प्रश्न है, किन देशों के मध्य श्रृंखला होने वाली? तो आपने जब गद्यांश पढ़ा तो 2 देश का नाम आया, एक इंग्लैंड और एक वेस्ट इंडीज, तो विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार अब कौन सा सही होगा, आपको ये बताना है। जुलाई में 2 देशों के मध्य टेस्ट, 1 दिवसीय एवं T20 मैचों के आयोजन की संभावना है। देखिए, यहाँ पर 3 मैच की बात किया जा रहा है कि भाई टेस्ट, वनडे और T20 तीनों का आयोजन होगा, है ना। लेकिन गद्यांश में तो ऐसा नहीं कहा गया।
अगला है श्रृंखला के आयोजन के लिए 4 स्थानों का चुनाव कर लिया गया, जबकि 2 का चुनाव किया गया था। तीसरा पॉइंट है 8 जुलाई को रिक्त स्टेडियम में कोरोना संकट काल के पश्चात पहली बार क्रिकेट के मैदान पर वापसी हो सकती है। बिल्कुल सही, 8 जुलाई को वापसी होना था, क्योंकि 8 को मैच था, 16 को था, और फिर नहीं 8 को था और एक डेट क्या था, देखिए यहाँ पर देखेंगे 8, 16 और 24। अच्छा सही है, 8, 16 और 24 को होना है, तो तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है यदि परिस्थितियां सामान्य रही तो इनमें से कौन सा देश ऐसा देश बनेगा जहां पर कोरोना संकट काल के बाद पहली बार क्रिकेट की कोई श्रृंखला खेली गई है। तो देखिए इंग्लैंड तैयार था मेजबानी के लिए, तो इंग्लैंड हो जाएगा, विकल्प ए इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 5 पर आते, 5 में दिया निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास का एक उदाहरण नहीं है। देखिए इसमें 4 विकल्प दिए हैं, जिसमें से 3 कर्मधारय समास है और 1 कर्मधारय समास नहीं है। तो कौन सा कर्मधारय समास नहीं है, देखिए सन्मार्ग, श्वेतांबर, पितामह और मृगनयन। तो इसमें जो प्रतिमा है ना, प्रतिमा अव्ययी भाव समास है, क्योंकि पहला यहाँ पे अव्यय है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 6 दिया है मन चंगा तो कठौती में गंगा, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। देखिए मन चंगा तो कठौती में गंगा, इसका मतलब यह है ना कि अगर आपका मन पवित्र है तो ईश्वर के दर्शन के लिए आपको मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, तो विकल्प बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। मन पवित्र होने पर ईश्वर के दर्शन के लिए किसी तीर्थ स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं होती। प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं, 7 नंबर का प्रश्न दिया गुणवान का स्त्रीलिंग शब्द। देखिए गुणवान का स्त्रीलिंग होता है गुणवती, विकल्प ए इसका उत्तर बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द नहीं है, तद्भव नहीं है इसका मतलब है तत्सम है, तो देखिए जरा तद्भव है, अमरूद भी तद्भव, जस्ता भी, तो अंधकार जो है ना ये तत्सम शब्द है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 9 दिया पटाखा किस विदेशी भाषा का शब्द है। पटाखा चीनी भाषा का शब्द है, विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। एक जापानी भाषा का शब्द रिक्शा, इसको जरूर याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट आम के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ नहीं आता। आम, इसका कौन सा अर्थ नहीं, आम मतलब आम, बिल्कुल सही है। सर्वसाधारण, ये भी होता है, आम है मतलब साधारण है। मामूली, ये भी है। विशिष्ट, विशिष्ट इसका अर्थ नहीं होगा। अगले प्रश्न पर आते, प्रश्न पर आगे बढ़ने से पहले साथियों आपको बता दें, अगर आप यूपीपीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। यह ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए आगे आते, प्रश्न संख्या 11 दिया है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। यहाँ पर 4 वाक्य दिया, इसमें से एक शुद्ध वाक्य, आपको उसका चयन करना है कि कौन सा शुद्ध है। रविवार का दिन था इसलिए हमारे कार्यालय में अवकाश था, शुद्ध दिख रहा है। ठीक, अब विवेक और प्रतीक कंप्यूटर पर काम कर रहा है, ये गलत हो जाएगा, है ना। अपने वरिष्ठ कर्मचारियों के ऊपर श्रद्धा रखना चाहिए, भाई श्रद्धा रखना चाहिए, ये तो कुछ है नहीं, है ना। तुम क्रिकेट खेलना सीख लियो, ये भी अशुद्ध है, तो 3 अशुद्ध हो गया, तो फिर बिल्कुल सही है विकल्प ए। प्रश्न संख्या 12 दिया है किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। यहाँ पर 4 शब्द दिए, इसमें से बताना है किसकी वर्तनी शुद्ध है। देखिए दिया है समीकरण, तो पहला गलत हो गया, शुद्धिकरण ये भी गलत है, कंप्यूटर ये भी गलत है, सृष्टि शुद्ध हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है निम्न में से कौन सा आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब 4 विकल्प दिए, एक ऐसा जो आकाश का पर्यायवाची नहीं है, जलज, है ना। जलज क्या हो जाएगा भाई, आकाश का पर्यायवाची नहीं है, जल में पैदा होने वाला, ये कमल का पर्यायवाची होता है, न कि आकाश का। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं, 14 यहाँ पर दिया हुआ है मनुष्य आशावादी होता है, इस वाक्य में संज्ञा का कौन सा रूप है, निम्नलिखित में से सही उत्तर आपको बताना है। देखिए मनुष्य की बात जब किया जा रहा है तो भाई मनुष्य जाति की बात हो रही, तो जातिवाचक हो जाएगा। देखिए व्यक्तिवाचक मतलब किसी विशेष व्यक्ति की बात होगी, भाववाचक कोई भाव होगा, द्रव्यवाचक में किसी पदार्थ का नाम आएगा। प्रश्न संख्या 15 पर आते हैं, 15 दिया है उते। उते शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है, तो जो उते शब्द है ये बुंदेली बोली का है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अतिवृष्टि का विलोम है, अतिवृष्टि ये इतनी बार पेपर में पूछा गया साथियों ना, आप कांस्टेबल से लेकर कलेक्टर तक कोई भी एग्जाम दीजिए ये प्रश्न जरूर मिलते हैं, अतिवृष्टि अनावृष्टि, विकल्प सी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 17 दिया है निम्नलिखित में से कौन एक उष्म व्यंजन नहीं है। तो 4 उष्म व्यंजन होते हैं, आपने व्यंजन में पढ़ा होगा, स, ख, स और ह, है ना। और देखिए यहाँ पे जो 4 उष्म व्यंजन होते हैं तो इसमें क नहीं होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का एक उदाहरण नहीं है। देखिए दिगंबर इसमें व्यंजन संधि है ना, अभिषेक इसमें भी है, और जगदीश इसमें भी, इत्यादि, इति प्लस आदि। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो इसमें यड़ स्वर संधि है, न कि व्यंजन संधि, यड़ स्वर संधि मतलब ये स्वर संधि है।
अगले प्रश्न पर आते हैं। अब यहाँ से मैथ्स के प्रश्न शुरू होते हैं। तो अगले क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 19 से आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है कि ये क्लास आपको काफ़ी पसंद आई होगी और इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।